हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। सभी दोस्तों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हे माँ धन्वंतरी, आप सबके घर में जाएं और सबके घर में सुख संपत्ति और धन की वर्षा करें। आप सभी को बहुत 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 ज़्यादा धनतेरस की बधाई। तो ब्लॉग शुरू हो चुका है और आज मैं आपको दिखाऊंगी माँ लक्ष्मी की पूजा कैसे करें। आप दीपावली का मैं तरीका बता दूंगी, लेकिन जो आज मैं पूजन कर रही हूँ, आप सभी को पता है फ्राइडे है आज, और शुक्रवार को मैं रखती हूँ माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत, तो उसी का मैं पूजन करूँगी। लेकिन उसमें आप और क्या क्या सामग्री बढ़ाएंगे जो आप दीपावली वाले दिन पूजा कर सकते हैं, उसका भी मेथड मैं धीरे धीरे बताऊंगी। आप सब वीडियो में बने रहना। और इस तरीके से देखिए, पूजा करना या किसी काम को करने का एक नियम होता है, एक तरीका होता है। उस तरीके से हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका लाभ अवश्य मिलता है। तो माता जो लक्ष्मी होती हैं, वो उनका जो पूजन होता है वो भव्यात्मक तरीके से होना चाहिए, है ना। तो आप सभी को देखिए, मैंने यहाँ पर खाना बना लिया है और आ गई हूँ इधर। पहले पूजा के बर्तन सारे मैं साफ़ कर लूँगी। जो जो पूजा के स्थान पर जो सामान है ना उपयोग में आएगा, उन सबको एकत्र करके मैं ना सबको धो लेती हूँ अच्छे से। देखिए, माँ लक्ष्मी के पूजन करते समय, किसी भी देवी देवता का पूजन करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, साफ़ सफाई का विशेष महत्व रखें। और जहाँ पर माँ लक्ष्मी का पूजन होता हो वहाँ पर तो ज़रूर, क्योंकि माँ लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा प्रिय है। और आपने देखा ही होगा, माँ लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं जहाँ साफ़ सफाई रहती है। तो इसलिए साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दीपावली वाले दिन हर कोने की सफाई होना अनिवार्य है। हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर लीजिए। कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जिसमें गंदगी लगे, या कोई चीज़ ऐसा हो जो उपयोग में लाया गया हो, आपने उसको नहीं साफ़ किया हो। तो आप एक एक चीज़ को बारीकी से ही पहले पूजा करने से करीब 2 घंटे पहले ही साफ़ करके और रख लीजिए, जिससे आपको कोई तुरंत ना गीला होगा तो आपको दिक्कत होगी। तो इस तरीके से देखिए, मैं हर चीज़ को अच्छे से बारीकी से धो लेती हूँ और आपको आगे मैं बताती हूँ किस तरीके से हम पूजन करेंगे। तो यहाँ पर पूजा का ऐसा नहीं है कि आपके पास पूजा करने के लिए बहुत सारा सामान होना चाहिए। जो आपके बजट में नहीं है, आप उसके मतलब सक्षम नहीं हो उस चीज़ों को ख़रीदने के लिए, तो आप कम सामान में और कम वस्तुओं में बहुत सरलता से भी पूजन कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। मेरा बजट नहीं है कि हम महंगी चीज़ें खरीद सकें, लेकिन जो अनिवार्य क्या होता है वही चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, चौकी मैंने यहाँ पे ले ली है, और चौकी ये जो पुरानी थी ना, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। सारा सामान मैंने धो लिया। उसके बाद देखिए, मैं वहाँ पे ना खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और आपके पास अगर मीठे में माँ लक्ष्मी को सफ़ेद रंग का मीठा खिलाएं, जैसे कि उनको जो बतासा बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्रिय है। अगर आप सक्षम नहीं हैं कोई प्रसाद बनाने में, तो आप बताशा उन पर अर्पित कर सकते हैं, बतासे का भोग लगा सकते हैं। और दीपावली में खीर देखिए, वो भी होती है, खीर बतासा दोनों होती हैं सफ़ेद, तो वो अनिवार्य रहते हैं। तो दीपावली में उनका ज़रूर पूजन करो। पकवान में आपका जो श्रद्धा है, आपका जो सक्षम है बनाने में, आप उनको बना सकते हैं। मैं प्रसाद में खीर बनाऊंगी, और खीर ही बनाती हूँ मैं, क्योंकि माता रानी को खीर भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मतलब सफ़ेद रंग का आप कोई भी मीठा ले सकते हैं। मीठी वस्तु में, मीठी चीज़ का ही भोग लगाया जाता है, मीठी मिठाई का। मिठाई में आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर पहले पूड़ियाँ निकाल लेते हैं।
शाम का 5 बज चुका है और जो लक्ष्मी माँ का पूजन होता है वो रात को नहीं होता है, शाम के समय ही होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर पूजा करेंगे, जहाँ चौकी आसन बिछाएंगे, वहाँ पर पोछा लगा लेते हैं। साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ। जितने जगह पे मेरा मतलब पोछा तो मैंने लगा रखा था, लेकिन जहाँ पर पूजा हम करेंगे, जहाँ पर अपनी चौकी आसन बनाएंगे, वहाँ पर हम फिर से साफ़ सुथरा कर लेते हैं। फिर हम पूजा करने के लिए सामग्री को एकत्र करेंगे। तो सबसे पहले एक कटोरी में चावल ले लिए हैं मैंने, जो चौकी पे लगाया जाता है। आपको बताऊंगी इन सब चीज़ों का प्रयोग कैसे यहाँ पर करते हैं। तो पहले मैंने प्रसाद के लिए खीर ले लिए, गुलाब का फूल और एक सोने की वस्तु, आपके पास जो भी हो। अगर सोने की वस्तु आपके पास नहीं है तो आप चांदी की ले लीजिए, चांदी की भी नहीं है तो आप पैसे रख लीजिए। आपके पास 10 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, जैसा आप सक्षम है। फिर श्रीयंत्र माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, श्रीयंत्र ले लीजिए। यहाँ पर वैभव लक्ष्मी की पूजा करूँगी आज मैं, तो मैंने पुस्तक ले ली है। उसके बाद आप पुष्प में कमल का पुष्प मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो आप गुलाब का भी फूल ले सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इतनी सामग्री हमने यहाँ पे रख ली है। लक्ष्मी माँ और गणपति बप्पा की दोनों छवि हमने ले ली हैं, मूर्तियाँ ले ली हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर जो वस्त्र के रूप में जो धारण करेंगे वो करेंगे कलावा, तो उसको भी हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सारा जो है सब कुछ हमने तैयार कर रखा है और माता रानी को हमेशा तिलक रोली से ही करेंगे। तो चलिए विधि शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सारा कुछ हमारा अच्छे से सूख चुका है। अगर मुझसे इस विधि बताने में कोई गलती होती है तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे बता दीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले गणपति बप्पा को और माँ लक्ष्मी को विराजमान करेंगे। तो चावल का छोटा छोटा ढेर लगा लेंगे, छोटा छोटा ढेर। ऐसे ही आपको नहीं करना है। तो देखिए चावल को हम सबसे पहले गणपति बप्पा को स्थापित करेंगे, क्योंकि गणपति बप्पा सबसे पहले पूजे जाते हैं। उसके बाद हम लक्ष्मी माँ को स्थापित करेंगे। देखिए लक्ष्मी माँ को हम स्थापित करने के बाद देखिए कलश की स्थापना करेंगे। कलश हम आगे रख देते हैं, पीछे श्रीयंत्र को स्थापित करेंगे। श्रीयंत्र को स्थापित करने के बाद जो हमारा जल है, आप तावे का लोटा और तावे की ही कटोरी का यूज़ करना। फिर सोने की वस्तु जो मैंने अपने गले का ओम निकाल के रखा था उसको रख देते हैं। और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर घी का ही दीपक जलाऊंगी। आप घी का ही दीपक जलाना और दीपावली वाले दिन भी आप कोशिश करना 5 दीपक जो है वो घी के ही जलाए जाएं। और जो अखंड दीपक जो आप जलाएं उससे कोशिश करना घी का ही जलाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ा दीपक लेना। और फिर देखिए आप पूजा वाली उस दिन आप धनतेरस पे आपने जैसे झाड़ू, धनिया और जो भी आपने बर्तन वगैरह जो ख़रीदा है, जो भी सामान आपने ख़रीदा है दीपावली वाले दिन, उसकी ज़रूर पूजन करें। तो खील बतासे आप उसमें फल ले सकते हैं और कलश स्थापित ज़रूर करें। कलश स्थापित करने के लिए आप नारियल ले लेना, नारियल, आम के पत्ते, उसके साथ फूलों के साथ आप कलश की स्थापना करें। तो यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल सादा और सरल पूजा विधि है और हर कोई कर सकता है, गरीब हुआ या अमीर हुआ हर कोई कर सकता है। इतनी सारी वस्तुएं तो हम घर पे कर ही सकते हैं एकत्र। लक्ष्मी माँ का पूजन करते समय अपने मन में जय माँ लक्ष्मी का रटन करते रहिए और फिर पूरे सच्चे मन से और विश्वास के साथ माँ लक्ष्मी की पूजन करना शुरू करिए। तो सबसे पहले दीपक जला देते हैं, उसके बाद धूप जलाएंगे और फिर हम जो है सबको तिलक करेंगे, क्योंकि माता रानी को तिलक करना सबसे पहले देखिए हम इनके लिए पुष्प अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले पुष्प अर्पित करेंगे माँ लक्ष्मी के लिए, श्रीयंत्र के लिए, सबके लिए पुष्प अर्पित कर दिए हमने। उसके बाद जो वस्त्र के रूप में हम इनको कलावा अर्पित करेंगे। तो वस्त्र के रूप में हम सबको कलावा अर्पित कर देंगे, माँ लक्ष्मी को, माँ गणपति को, श्रीयंत्र को और सबको। देखिए यहाँ पर और आप हो सके लक्ष्मी पूजन के दिन आप कैलेंडर इस तरीके का लीजिए जिसमें लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, विष्णु देव, कुबेर महाराज सब लोग एक ही कैलेंडर में हों, जिससे सबकी पूजा एक साथ हो सके। तो उसके बाद रोली का ही तिलक करेंगे। तो फिर सबके लिए हम रोली का ही तिलक करेंगे।
तो सबसे पहले गणपति बप्पा को शुरू करेंगे तिलक लगाना, फिर माता लक्ष्मी को, फिर श्री यंत्र को, फिर जो हमारे पास पुस्तक है उससे हम उसमें सारी जो 8 देवी स्वरूप होती हैं सबको हम तिलक करेंगे और सबको प्रणाम करेंगे, सबको याद करेंगे। तो इस तरीके से देखिए हम ये मंत्र का जाप करेंगे और सोना पूजते टाइम हम इस मंत्र, एक मंत्र है उसका जाप करेंगे। तो उसके बाद देखिए हम 8 देवी को तिलक लगाएंगे और उनका स्मरण करेंगे। उसके बाद हम लक्ष्मी माँ की व्रत कथा पढ़ेंगे क्रम वाइज, जैसे मैंने पिछले शुक्रवार को जो कथा पढ़ी थी उसके बाद जो कथा प्रारंभ होगी उसी कथा को मैं पढ़ना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर सच्चे मन के साथ माँ लक्ष्मी को याद करते हुए कथा पढ़ना शुरू करते हैं। पूरी कथा पढ़ेंगे मन से और हो सके तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर ज़ोर ज़ोर से कथा पढ़िए। अगर कथा पढ़ने में आप सक्षम नहीं हैं तो आप सीधा आरती भी कर सकते हैं। देवी महालक्ष्मी नमस्ते त्वय विष्णुप्रिय शक्तिदायी महालक्ष्मी नमस्ते दुःखभंजनी प्राप्ति निमित्ताय महालक्ष्मी नमाम्यहम् पतितो द्वारिणी देवी नमाम्यहम् पुनः पुनः वेदवस्त्वाश्च सुवन्ति हे शास्त्राणि चामरं देवस्त्वा प्रणमन्तहि लक्ष्मी देवी नमस्तुते नमस्ते महालक्ष्मी नमस्ते। फिर कथा पढ़ने के बाद हम लक्ष्मी माँ की स्तुति का पाठ पढ़ेंगे और सच्चे मन से उनको स्तुति उनकी करेंगे। लक्ष्मी माँ का पूजन करते समय सभी लोग ध्यान से और पूरी श्रद्धा के साथ उनका पूजन करें तो माता लक्ष्मी अवश्य आपके घर आएंगी और अवश्य आपके घर में धन्य धान्य की वर्षा होगी। तो यहाँ पर पहले मैं स्तुति माँ लक्ष्मी की कर लेती हूँ, उसके बाद स्तुति करने के बाद माँ लक्ष्मी की आरती पढ़ेंगे। माता तुमको निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी। लक्ष्मी माँ का जब पूजन करें तो आपका जैसा भी बजट हो आप पैसे ज़रूर निकाल लें। आप पूजा में 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आपका जैसा श्रद्धा हो आप उनको ज़रूर निकाल कर रखें। उस दिन आप वो और बहुत सारी भी विधियां हैं, बहुत सारे ऐसी पदार्थ हैं जिनको आप पूजा में उपयोग में ला सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें ही मैं आपको बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसे ही पूजा विधि अगर आप करते हैं तो आपको उसका फल ज़रूर मिलता है। पूजा विधि नियम पूर्वक की जाए, विश्वास के अनुसार की जाए और सच्चे मन से की जाए तो उसका फल ज़रूर मिलता है। आप कितनी भी सामग्री रख लो, अगर आपने पूजा मन से नहीं की है और आपके मन में कपट है, किसी दूसरे के लिए ईर्ष्या है, जलन है और आपके अंदर बहुत सारी इंसानियत के नाते बुराइयां हैं तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। विष्णु प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जगदत्तते आत्रहन्ति नमस्तुभ्यं कुरु मे सदा नमो नमस्ते महामाय श्रीपीठे सुरपूजते शंकर चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते यात्राभ्यागदानमं चरणपक्षालभोजनं सत्यसेवा पितृदेवार्चन विधि सन्तगवापालनं धान्यनमापि सग्रह न कलश्चिता तिररूपा प्रिय दृष्टप्रहा हरिवसामि कमला तस्मनि ग्रह निष्फला।
तो माँ लक्ष्मी की पूजा विधि संपूर्ण हुई और उसके बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और उनके अपने आपने जो पूजा की है उसमें कोई त्रुटि या आपसे गलती हुई उसके लिए माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना ज़रूर करें। हे माँ लक्ष्मी, इस पूजा में मुझसे जो भी गलती हुई हो तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ करें और मेरे घर पर आप ज़रूर पधारें। तो इस तरीके से हम माफ़ी मांग कर अपनी माँ से फिर से स्मरण करेंगे और उनको अपने घर बुलाने का आग्रह करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप पूजा विधि करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी ज़रूर फल देंगी। तो अच्छे से फिर से हम माँ लक्ष्मी को प्रणाम करेंगे और फिर उसके बाद देखिए पैसे आप ज़रूर रखें। मैं पैसे रखना भूल गई थी, लेकिन आप पैसे ज़रूर रखें। शाम को तुलसी माँ में ज़रूर दीपक दें, तुलसी को ज़रूर दीपक लगाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी को तुलसी अति प्रिय है। माँ लक्ष्मी की जो सखी हैं वो तुलसी माँ हैं। तो जब भी पूजन करें तुलसी माँ का तो जब भी लक्ष्मी माँ का पूजन करें तो तुलसी माँ पे दीपक ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों, अगर आप दीपावली वाले दिन या हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की इस तरीके से पूजा विधि से पूजा करते हैं तो आपको ज़रूर इसका फल मिलेगा और आपके घर में धन धान्य सुख संपत्ति की बारिश होगी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। हैप्पी